नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दशरथ की और उससे जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कि इन्होंने क्या गंदा काम किया। इसलिए ये वीडियो होने वाली है बेहद इंटरेस्टिंग। तो आपसे निवेदन है वीडियो के अंत तक बन रहे और चैनल को सब्सक्राइब को करना ना भूले। जय श्री राम। दोस्तों, हिंदू महाकाव्य रामायण और विष्णु पुराण में दशरथ को कौशल के राजा और राम के पिता के रूप में वर्णित किया गया है। उनकी राजधानी अयोध्या के नाम से जानी जाती थी। दशरथ अज और इंदुमती के पुत्र थे। दशरथ महाराज ईक्ष्वाकु वंश में पैदा हुए थे। वह वंश महाराज मनु के समकालीन है। वह सूर्य वंश भी कहलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराज दशरथ की गलती के कारण हुआ था सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। महाराज दशरथ ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, जिस भूल के कारण मैया सीता को उसका नतीजा भोगना पड़ा। महाराज दशरथ की गलती के कारण मां सीता का हरण हुआ था। मैया सीता को इतने कष्ट झेलने पड़े, इसके पीछे कारण था सिर्फ और सिर्फ महाराज दशरथ जो उनके ससुर थे। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी अलौकिक कहानी लेकर के आए हैं। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग विद्वान हैं जिन्होंने बहुत सी कथा सुन रखी है। शायद आप लोग सब लोग जानते हो, लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी छोटी सी कहानी लेकर के आया हूं। इस छोटी सी चर्चा के बारे में बताऊंगी। इस कथा को सुनने के बाद आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि हाँ, महाराज दशरथ अगर यह गलती नहीं करते तो शायद सीता का हरण नहीं हो पाता। वैसे हमारे विद्वान कहते हैं रामायण की कई किताबें हैं और हर एक किताब में हर एक अलग कारण बना हुआ है। रामचरितमानस जो तुलसीदास महाराज की है, उनकी हर एक चौपाई मंत्र का काम करती है। तो चलिए आप लोगों का समय ज्यादा बर्बाद न करते हुए गौर करते हैं इस कहानी की तरफ की ऐसी कौन सी गलती हुई थी कि महाराज दशरथ से कि रावण माता सीता का हरण करके ले गया। वैसे दोस्तों, बहुत से पुराणों में अलग अलग मत मिलते हैं, सभी जगह अलग अलग प्रमाण मिले हैं। लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाइयों की शादी हो गई और बारात लौटकर वापस अपने नगर में आई, तो महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा था कि कौशल्या, एक बात आज आप लोग गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आज तक आप सिर्फ और सिर्फ चारों बेटों की मां थी और आज के बाद आप लोग मां होने के बावजूद 4 बहुओं की सास और बन चुकी हैं। तो उन्होंने महाराज दशरथ से पूछा कि क्यों? तो महाराज कहने लगे कि सास और बहू का धर्म क्या होता है। जिस घर में बेटे की बहू आ जाए उस घर में सास का यह धर्म बनता है। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में कहते हैं, पर लड़किनी सकल घर आई, राखे हु पलक नयन की नाई, यानी दूसरे की बेटी हमारे घर में बहू बनकर के आ रही है तो सास का यह धर्म बनता है कि उसकी रक्षा ठीक उसी प्रकार करनी चाहिए जैसे आंखों की रक्षा पलकें करती हैं। नाना प्रकार के उपदेश दिए, बहुत तरह से उन्हें उनका धर्म समझाया। उसके बाद में जब 2, 4, 6 दिन निकल गए तो एक दिन महाराज दशरथ के दिमाग में एक बात आई। महाराज ने विचार किया कि क्यों ना मैं अपनी चारों बहुओं की परीक्षा ले लूं, मेरी कौन सी बहू कितनी चतुर है। तो महाराज दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों बेटों की पत्नियों को सीता, मांडवी, श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, इन चारों को अपने पास बुलाया और चारों को पास में बुला करके एक बात कही, बेटा देखो, चारों तुम मेरी पुत्री के समान हो और मेरी पुत्री हो तो मेरा एक आदेश है, तुम्हारे लिए अब चारों बहुएं खड़ी है। महाराज दशरथ आदेश कर रहे हैं। सभी ने कहा, कहो पिताजी क्या आदेश है? महाराज ने कहा, आदेश ये है कि आज तुम चारों अलग अलग रसोई बनाओगी। तुम चारों अपने अपने हाथ से मेरे लिए खाना बनाकर लेकर आओगी और फिर देखते हैं कि कौन बहू कितनी चतुर है और कितनी जल्दी खाना लाती है। अब चारों बहू वहां से चली गई। सभी के दिमाग में ये बात आई कि मैं पहले पहुंच जाऊं, मैं पहले पहुंच जाऊं। चारों के दिमाग में एक ही बात आई और उन सभी ने भोजन बनना शुरू कर दिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर तैयार किए। तो सबसे पहले भरत की पत्नी, जिसका नाम था मांडवी, वो खाना लेकर चली। उन्होंने बहुत अच्छे से थाली को सजा लिया। थाली में तरह तरह के पकवान रखे।
और ले जाकर थाली महाराज के सामने रख दी। जिस चौके पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे वहीं उन्होंने थाली ले जाकर रख दी और कहा, पिताजी भोजन करिए। लेकिन मांडवी एक चीज भूल गई कि खाना खाने वाले को खाना देने से पहले पानी भी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने देखा कि ये भरत की पत्नी आई है। चलो कोई बात नहीं, अभी छोटी है, नादान है, शायद अकला जाए। महाराज दशरथ ने मांडवी के हाथ से भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली और बोले, बेटा आप जाओ, हम थोड़ी देर में खा लेंगे। फिर दोस्तों, तब तक लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला चली आई। उन्होंने भी बहुत जल्दी जल्दी में भोजन बनाया था। उर्मिला ने भी एक थाली में भोजन सजाया, अच्छे तरीके से भोजन थाली में लगाया और थाली सजाने के बाद उर्मिला भी भूल गई कि महाराज दशरथ को पानी भी देना है। दोस्तों, उर्मिला भोजन की थाली लेकर के अपने ससुर यानी महाराज दशरथ के पास में पहुंच गई। अब महाराज दशरथ समझ गए कि लगता है ये भी बहू बिल्कुल ऐसी ही है। और दोस्तों, ये बात सच है कि अगर किसी को भोजन दिया जाता है तो भोजन खाने वाले को भोजन देने से पहले पानी जरूर देना चाहिए। लेकिन उर्मिला भी भूल गई। महाराज दशरथ ने उनके हाथों से भी थाली ले ली। अब तीसरे नंबर पर चलिए, शत्रुघ्न की पत्नी जिनका नाम श्रुतकीर्ति, और जल्दी जल्दी में भोजन उन्होंने भी बनाया। भोजन इतना सुंदर बनाया था, इतना स्वादिष्ट बनाया जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन उनसे भी एक गलती हो गई। उनसे गलती यह हो गई कि श्रुतकीर्ति हाथ में भोजन की थाली लेकर के चली, लेकिन महाराज दशरथ को जल्दबाजी में जल देना भूल गई। अब महाराज दशरथ ने श्रुतकीर्ति के हाथ से भी भोजन की थाली ले ली और वहीं पर रख ली। और वहीं पर रखने के बाद कहा, बेटा आप भी जाइए और हम थोड़ी देर में भोजन करेंगे। तीनों थाली रखी है, भारत की पत्नी की, लक्ष्मण की पत्नी की और शत्रुघ्न की पत्नी की। लेकिन महाराज दशरथ ने किसी में से एक भी ग्रास भोजन नहीं किया। इंतजार है, महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं जैसे भोले भाले मेरे बेटा राम है, और मुझे लगता है कि उनकी पत्नी सीता भी उतनी ही भोली भाली है, क्योंकि यह थोड़ा थोड़ा चतुर थी, इसलिए भोजन बनाकर जल्दी ले आई। लेकिन उधर जगत भवानी माता सीता ने बहुत सुंदर तरीके से सूर्यपाक भोजन बनाया, इतने सुंदर तरीके से कि जिसमें से सुगंध ही कुछ अलग आ रही थी। ओ मैया! सीता ने एक थाली में भोजन लगाया, 56 प्रकार के व्यंजनों को एक थाली में लगाया और थाली में लगा करके और अपने हाथ में थाली उठाई, चलने के लिए तैयार ही हुई। तब तक मां सीता को ध्यान आ गया कि किसी को भोजन देते हैं तो भोजन देने से पहले पानी दिया जाता है। अब मैया सीता ने विचार किया कि मैं तो पहले से ही इतनी लेट हो गई, मेरी तीनों बहनें ससुर के पास भोजन लेकर पहुंच गई, मेरे पिताजी क्या सोचेंगे। तब मैया सीता ने कौन सा काम किया, सीता माता ने एक हाथ में भोजन की थाली ली, एक हाथ में जल का लौटा लिया। महाराज दशरथ बीच चौक में बैठे हुए हैं और रसोई से जैसे ही मैया सीता एक हाथ में भोजन की थाली लेकर एक हाथ में जल का लोटा लेकर के और रसोई की चौखट से एक पैर अंदर एक पैर बाहर रखती है, तो महाराज दशरथ की नजर पड़ गई कि सीता आ गई। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, वास्तव में थोड़ी देर में जरूर, लेकिन मेरी बड़ी बहू बहुत चतुर है। एक हाथ में जल का लोटा, एक हाथ में भोजन की थाली लेकर आ रही है। तब क्या हुआ, सीता माता ने भी देख लिया कि मेरे पिताजी, मेरे ससुर मुझे देख रहे हैं, पता नहीं क्या जवाब देंगे। ऐसे ऐसे विचार सोचती हुई मैया सीता चली आई। तब तक क्या हुआ दोस्तों, थोड़ा सा हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक तिनका उड़ता हुआ आ रहा था। ऐसे में महाराज की निगाह है सीता के ऊपर और माता सीता तिनके को देखकर सोच रही हैं कि अब मैं करूं तो क्या करूं। इतने में वो तिनका उड़कर खाने की थाली में गिर गया और माता सीता को तो पसीना आ गया। दोस्तों कहते हैं होनी को कोई टाल नहीं सकता। अब माता सीता सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। अगर ये थाली पिताजी को दूंगी तो पिताजी कहेंगे ये कितनी पागल है, ये तिनका पता नहीं कहां से उड़कर आया है और भोजन अशुद्ध हो गया। और अगर मैं वापस जाती हो तो पिताजी कहेंगे कि एक तो ये इतनी देर में निकल कर आई और अब पता नहीं क्या भूल गई जो दोबारा फिर गई है, और तीसरी बात मेरे हाथ दोनों घिरे हुए हैं, मेरा हाथ एक भी खाली नहीं है। एक हाथ में जल का लोटा है, एक हाथ में भोजन की थाली है। अब इस तिनके को उठाएं तो उठाएं कैसे दोस्तों। माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं, मां सीता भवानी थी। भवानी मैया को ऐसी बातें सोचते सोचते क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया कि जब माता सीता की दृष्टि उस तिनके पर पड़ ढी तो उसे राख बनाकर उड़ा दिया। दोस्तों ये करतब महाराज दशरथ ने अपनी आंखों से देख लिया। अब मैया सीता ने उस तिनके को तो राख बना करके उड़ा दिया,
दोस्तों, यह बात हकीकत है। पहले सभी की ही दृष्टि में इतना तेज होता है जैसे भगवान भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र की दृष्टि को कामदेव के ऊपर डाल दिया था, तो कामदेव को जलाकर राख कर दिया था। इसी आंखों की दृष्टि को मैया गंधारी ने अपने बेटे दुर्योधन के ऊपर डाल दिया था, तो दुर्योधन का संपूर्ण शरीर वज्र का कर दिया था। इसी आंखों की दृष्टि को कपिल महात्मा ने सगर के 60,000 पुत्रों पर डाल दिया था। सगर के 60,000 बेटों को जलाकर राख कर दिया था। अब महाराज दशरथ के सामने मैया सीता ने जाकर के जल का लोटा रखा और थाली हाथ में लेकर के पिताजी की तरफ की बोली, पिताजी भोजन करो महाराज। दशरथ ने थाली हाथ में ले ली और थाली हाथ में लेकर थाली तो रख दी। महाराज दशरथ से सीता मैया ने कहा, पिताजी कोई गलती हो गई, हमसे अब भोजन क्यों नहीं कर रहे हो तो महाराज। दशरथ ने कहा, बेटा सीता, मैं तेरे हाथ का भोजन नहीं करूंगा। महाराज दशरथ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे हाथ का भोजन जब तक नहीं करूंगा जब तक तुम मुझे एक वचन नहीं दोगी। महाराज दशरथ की बात सुनकर के मैया सीता ने विचार किया, आखिर वो मेरे ससुर हैं, मेरे पिता समान हैं, पता नहीं क्या मांगेंगे। माता सीता ने कहा, आप जो कहेंगे वो वचन दे दूंगी, लेकिन आप भोजन कीजिए। दशरथ महाराज ने कहा, बेटा तेरे हाथ का भोजन तो कर लूंगा, लेकिन मैं यह वचन लेना चाहता हूं कि तू आज इसी समय मेरे सामने खड़े होकर के प्रतिज्ञा कर। सीता माता ने पूछा, कौन सी प्रतिज्ञा? दशरथ महाराज बोले, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा था, भोजन की थाली में एक तिनका गिरा था और उस तिनके पर तुमने अपनी दृष्टि डाली कि उस तिनके की राख बना दी। तो आज तू मुझे वचन दे कि तू आज के बाद कभी इसी के ऊपर अपनी ये आंखों की दृष्टि नहीं डालेगी। मैया सीता उसी समय पर अपने ससुर महाराज दशरथ को यह वचन देती हैं कि पिताजी आप चिंता ना करिएगा, अगर आप ऐसा ही सोचते हैं तो मैं ये वचन देती हूं कि आज के बाद कभी भी जीवन में इस आंखों की दृष्टि को किसी के ऊपर नहीं डालूंगी। अच्छा, अब सवाल आता है कि महाराज दशरथ ने यह वचन लिया क्यों? महाराज दशरथ समझते थे कि मेरे सबसे बड़े बेटा राम है, वो थोड़े सुशील सज्जन स्वभाव के हैं, तो अगर किसी दिन पति पत्नी में अनबन हो गई, सीता को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के आंखों की दृष्टि को अगर मेरे बेटे के ऊपर डाल दिया तो मेरे 3 बेटे रह जाएंगे। तो दोस्तों, जिस समय मैया सीता लंका में थी, रावण के यहां तो जब रावण सीता को धमका रहा होता था, तलवार लेकर के वो कहता था कि एक बार मेरी तरफ देख, तो मैया सीता एक तिनके की तरफ देखकर सोचती है कि अरे तिनके, अगर उस दिन तू बैरी ना हुआ होता, मेरे पिता समान ससुर मुझसे ये वचन नहीं लेते, तो शायद आज ये रावण मुझे धमकाता नहीं। तो दोस्तों, मेरी समझ में महाराज दशरथ की इसी गलती के कारण सीता जी रावण की कैद से खुद को मुक्त नहीं करवा सकती थी। दोस्तों, आप लोगों से आशा करता हूं, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखना, और शायद आप लोगों के दिमाग में कोई बात हो तो उसे आप कमेंट में जरूर लिख करके मुझे बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।